अभी 17, 18, 19 नवंबर को हमीरपुर में मेहर बाबा का जो प्रोग्राम था और 20 नवंबर में घोटा में प्रोग्राम था। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में मेहर बाबा की कही हुई बातें रिफ़्रेश हो रही थी। और कुछ दिन पहले बाबा के सच्चे किसी प्रेमी ने मुझे बोला था कि तुम कुछ बोलो, कुछ लिखो। लिखने के लिए बोला था, मेरा भी भाव लिखने का था, लेकिन आज लगा कि बोल ही दूँ। तो कुछ बोलना चाहता हूँ, मेहर बाबा की तरफ से प्रेरणा है इसलिए। बाबा बोलते हैं कि मेहर बाबा ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग हैज़ नो मीनिंग, लव हैज़ मीनिंग। ऐसा मैंने एक मेहर बाबा की फ़ोटो में नीचे लिखा था, वो पढ़ा था तो मुझे याद है। लव हैज़ मीनिंग। मेहर बाबा ने एक मेरे बाबा के एक बहुत सच्चे भक्त भाऊ कलसुरी जी ने एक स्टोरी सुनाई थी, जिसमें कि एक फैमिली मेम्बर अपने दूसरे फैमिली मेम्बर से थोड़ा अधूरापन महसूस कर रहा था। तो मेहर बाबा ने गाइड किया था कि मैं उसके भीतर भी हूँ और मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। तो उन्होंने मैसेज दिया था, शायद मेरी समझ के आधार पे ये रहा है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मेरे बाबा ने कहा भी है, डोंट शर्क फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और मेहर बाबा को समझने की बजाय मेहर बाबा ने जो कहा है उसे समझ करके अगर हम उसे अपने जीवन में आचरण में उतारते हैं तो शायद मेहर बाबा मिल जाएं, शायद हमारे लिए उनका प्रकटीकरण हो जाए। और ये कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान मेहर बाबा को वाकई में मानता है? वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फैमिली मेम्बर में अगर बाबा प्रेमी है कोई और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति यूनिटी है, उस पर्सन में विजन है, उसमें लवफुलनेस है सबके प्रति, तो अपने रोल में इफ़ेक्टिव है और मेहर बाबा के प्रति आज्ञाकारिता के गोल में भी इफ़ेक्टिव है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई विचार उसका हो सकता है, विचार मोह का हो, लोभ का हो, क्रोध का हो, सांसारिकता का हो। अगर वो विचार है तो ज़िंदगी की यात्रा, परमात्मा को पाने की यात्रा शायद अधूरी रह सकती है। तो इस जर्नी में, ईश्वर को पाने की जर्नी में, ईश्वर की कृपा पाते हुए जीवन यात्रा को सफल बनाने की जर्नी में हमें उन विचारों को हटाना होगा जो हमें आज्ञाकारिता के रास्ते से हटाते हैं। और अगर हमने उन विचारों को नहीं हटाया तो वो हमें उन रोल से हटा सकते हैं जिस रोल के थ्रू हम शाइन होते हैं, जिस रोल के थ्रू हमारा इतिहास बनता है, जिस रोल के थ्रू हमारे जीते जी और हमारे जीवन के बाद लोग हमें जानते हैं। क्योंकि एक दिन छूट तो सब यही जाना है, लेकिन जो छूट जाना है उसको पकड़े रहने के चक्कर में रोल ना छूट जाए अपना। वो रोल हो सकता है पिता का, वो रोल हो सकता है पति का, वो रोल हो सकता है दोस्त का, वो रोल हो सकता है भाई का, वो रोल हो सकता है भक्त का। अगर हमने ऐसे विचारों को हटा दिया तो हम अपने रोल में भी स्टेबल रहेंगे और अपने गोल में भी, ईश्वर को पाने के गोल में, ईश्वर की कृपा को पाने के गोल में। जय बाबा। सब बाबा की प्रेरणा से था।